स्वामी विवेकानंद, एक युवा जिसने दुनिया को जगा दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युवा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का परिचय कराया। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बहुत शरारती थे, लेकिन उतने ही जिज्ञासु भी। वे हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उन्होंने अपने शिक्षकों से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? अधिकतर लोगों के पास इसका उत्तर नहीं था, लेकिन जब वे संत रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तब उन्हें जवाब मिला, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यहीं से नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने गुरु की सेवा की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। एक और घटना बहुत प्रेरणादायक है। एक बार कुछ लोग बंदरों के झुंड से डरकर भाग रहे थे। स्वामी विवेकानंद भी आगे बढ़ रहे थे। बंदर उनका पीछा करने लगे। तभी एक वृद्ध साधु ने दूर से आवाज लगाई, भागो मत, सामना करो। स्वामी जी तुरंत रुक गए, मुड़े और बंदरों की ओर बढ़े। बंदर पीछे हट गए और भाग गए। बाद में स्वामी जी कहा करते थे, जीवन की समस्याएं भी उन बंदरों जैसी होती हैं। उनसे भागोगे तो वे पीछा करेंगी, उनका सामना करोगे तो वे पीछे हट जाएंगी। युवाओं के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है। डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। अब सुनिए शिकागो की कहानी। साल 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत उस समय गुलाम था। दुनिया भारत को गरीब और पिछड़ा देश समझती थी। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे और बोले, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उनके शब्दों ने दुनिया का दिल जीत लिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या थी? वे कहते थे, कमजोरी पाप है। वे चाहते थे कि युवा मजबूत बने, शरीर से भी, मन से भी और चरित्र से भी। आज का युवा मोबाइल में घंटों बिताता है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी पर काम करो। यही सफलता का रहस्य है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, वे युवा शक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया कि आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम और चरित्र के बल पर कोई भी युवा महान बन सकता है। आइए हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लें। डर को छोड़ें, आलस्य को छोड़ें, नशे और बुरी आदतों को छोड़ें। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने राष्ट्र और संस्कृति पर गर्व करें और ऐसा जीवन जिएं कि आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रेरणा लें। वंदे मातरम।